प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 अध्याय उसका 3 पद। परमेश्वर के कलाम में लिखा गया है, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। मेरे प्रियो, इन दिनों में बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, इन बातों की पहचान भी उन्हें नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें अपने लिए अलग कर रखा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको अपने भक्त स्वरूप अपनी महिमा के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए, आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने आपको इस संसार के लोगों से और संसार की बातों से अलग करके रखा है। परमेश्वर की ये मनसा और ये मर्जी है कि आप संसार के लोगों की तरह आप जिंदगी ना जिए। आप प्रभु यीशु मसीह की तरह वो जिंदगी जिए जो प्रभु यीशु मसीह ने जिंदगी जी कर बताया, अपने जीवन में अपने पिता की इच्छा को पूरा करके बताया। वैसे ही प्रभु चाहते हैं कि जब परमेश्वर ने आपको करोड़ों लाखों की भीड़ में से अपने लिए उसने अलग किया है कि आप उसकी पहचान में बढ़ें, आप उसके खुशबू से भर कर लोगों को खुशबू देने वाले बने। तो मेरे प्रियो, आप संसार की बातों की ओर ना जाएं। खुदावंद के कलाम में, परमेश्वर के वचन में अगर हम यशायाह 43 अध्याय उसके पहले पद को अगर पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप प्रभु में आगे आने से आप डरते होंगे। हो सकता है आप प्रभु की महिमा के लिए बहुत कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन संसार की बातें और उनका विरोध आपको आपके कदमों को पीछे ढकेल रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु का कलाम कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका सृजनहार, आपका पालनहार, आपका तारणहार प्रभु यीशु मसीह सदा आपके संग रहने का वायदा करता है, और उसका वायदा मनुष्यों की तरह नहीं जो बदल जाए। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आप सबसे विनती करूँगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को आदर देना आप शुरू करें। जब आप उसको आदर देना शुरू करेंगे, जब आप उसको अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना शुरू करेंगे, और आप जब इस बात को समझेंगे कि भक्त सरीखे मतलब भक्त की नाई परमेश्वर ने आपको हालेलुया इस संसार के लोगों से अलग किया है, तब आप मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, ऐसा ही एक बंदा था जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने उसे अलग किया कि वो परमेश्वर के मसीह की पहचान में बढ़े। मसीह की पहचान में बढ़ करके वो लोगों के सामने मसीहत के नाम को ऊंचा उठाए। लेकिन संसार की अभिलाषाओं ने, संसार की चकाचौंध ने और मृत्यु के भय ने उसे परमेश्वर की सेवकाई से, परमेश्वर की बातों से अलग कर दिया। परमेश्वर की इच्छा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी बातें हों, क्योंकि अगर हम दूसरा तिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया और तिलकुस को चला गया है। मेरे प्रियो, कई बार लोग परमेश्वर के भवन को, परमेश्वर की संगति को वो छोड़कर इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे संसार को प्रिय जानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप और मैं इस संसार के लिए परदेशी हैं। ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमारा घर तो स्वर्ग में है, जिसे परमेश्वर ने तैयार किया है आपके और हमारे रहने के लिए। मेरे प्रियो, इन दिनों में हो सकता है आप कई बार कई चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे,
लेकिन वो प्रार्थनाएं आपके जीवन में पूरी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन इससे घबराएं मत। परमेश्वर ने आपको अलग करके रखा है, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। बाइबल में लिखा है, ये जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। इस बारे में दाऊद को मालूम था कि मैं परमेश्वर का अलग किया हुआ, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूँ। आप भी चुने हुए हैं। कृपा करके आप परमेश्वर की संगति कभी ना छोड़ें, परमेश्वर की आशीषों से भरपूर रहें। मसीह यीशु के नाम में आप सबों को जय मसीह।